बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई काबिल क़दर साथियों, शागिर्दों, बहन और भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत साथी जो है ना वो दिलचस्पी ले रहे हैं और मुझे खुशी है कि किसी को हमसे भी फ़ायदा पहुंच रहा है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल पर। अगर आप पश्तो में हमारे ये जो कन्वर्सेशंस हैं आप पश्तो में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए है लाइक ऑनलाइन इंग्लिश। ये पश्तो ज़ुबान में ये तमाम हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं। और उर्दू स्पीकर्स आप जो चैनल देख रहे हैं इस वक्त, इसका नाम है लाइक इंग्लिश उर्दू। ये उर्दू स्पीकर्स और उर्दू समझने वालों के लिए है। जो इससे पहले कन्वर्सेशन हमने पढ़ा और मैंने आपको एक कन्वर्सेशन दी, वो था एक बेसिक कन्वर्सेशन था। असल में हमने उसमें कुछ यूँ पढ़ा कि हम किस तरह पूछेंगे कि ये जो काम होता है, काम मुख्तलिफ काम है, पेशे हैं या हम कारोबार कहते हैं। हमने पूछा आर यू एट वर्क, क्या आप काम पे हैं? यस, हाँ। आई एम, मैं हूँ। आई एम आ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। आर यू एट वर्क, क्या तुम काम पे हो? यस आई एम, हाँ मैं हूँ। और आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। फिर खुद अपने बारे में पूछा एम आई एट वर्क, क्या मैं काम पे हूँ? यस, हाँ। यू आर, आप हैं। यू आर, आप हैं। अ काबलर, एक चमार। फिर पूछो उसके बारे में इज़ ही एट वर्क, क्या वो काम पे है? यस ही इज़, हाँ वो है। ही इज़ अ टेलर, वो एक दर्जी है। इज़ शी एट वर्क, क्या वो काम पे है? यस शी इज़, हाँ वो है। शी इज़ एन एयर होस्ट वगैरह। तो आप ये मैं तो ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। डिटेल कन्वर्सेशन और मुख्तलिफ पेशे इससे पहले वीडियो में मौजूद हैं। आप ये कन्वर्सेशन अगर सीखना चाहते हैं, बल्कि आप ज़रूर सीखिए। आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखें ताकि एक सिलसिले में आप चलते जाएं और इंशाल्लाह सीखते जाएं। और प्रैक्टिस बहुत लाजमी चीज़ है। आप इधर सिर्फ सुने नहीं, प्रैक्टिस भी करें। जी, सबसे पहले जो हम समझेंगे आज वो 3 ग्रामेटिकल टर्म्स या जो है 3 बहुत अहम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है नाउन। जी, नाउन क्या है? नाउन किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम है। ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। वैसे इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटीरियल, फिर इसमें हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इंशाल्लाह। बाद में मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिटेल में। जी, तो नाउन नाम है। जैसे अहमद किसी शख्स का नाम है, टेबल किसी चीज़ का नाम है और पेशावर किसी जगह का नाम है। जैसे मैं कहता हूँ माउस, तो ये किसी चीज़ का नाम है, तो इसको हम अंग्रेज़ी में नाउन कहेंगे। जैसे मैं कहूँ लड़का, तो ये नाम है। तो नाम जब भी किसी चीज़ का नाम हो, ग्रामर में हम, अंग्रेज़ी ग्रामर में हम उसको नाउन कहते हैं। जी, अब वर्ब क्या है? वर्ब काम है, एक अमल है। ये किसी चीज़ का नाम नहीं होगा बल्कि ये एक अमल होगा। जैसे गो, जाना। अब देखें, जाना तो किसी का नाम नहीं है बल्कि ये एक अमल है। जैसे रन, दौड़ना, किस चीज़ का नाम है? किसी भी चीज़ का नहीं बल्कि दौड़ना। ये जो रन, ये एक अमल है। ये दौड़ने का एक अमल है। अगर कि हम इसको नाउन की हैसियत से भी इस्तेमाल करते हैं, अक्सर कहते हैं 4 रन हुए, 5 रन हुए, तो उस वक्त ये नाउन होता है फिर। लेकिन वैसे दौड़ना, रन, दौड़ना, ये एक काम है। सिट, बैठना। अब देखें, बैठना किसी लड़के का नाम नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है, जगह का नाम नहीं है, बल्कि बैठना एक अमल है। जैसे मैं कहूँ पीना। अब देखें, पीना एक अमल है। खाना, खोलना, ये तमाम अमल हैं और काम है। तो काम को हम कहते हैं वर्ब। जी, नाउन नाम और वर्ब अमल या काम। अब हम पढ़ेंगे आज बहुत अहम चीज़ और वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, डी साइलेंट होगी और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं सिफत को, इसमें सिफत। ये जो नाम होता है ना, उसको हम कोई सिफत दे देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ अहमद एक नाम है या लड़का एक नाम है, और मैं कहूँ गुड बॉय, अच्छा लड़का, तो देखेंगे जो अच्छा है ना, ये इस लड़के की सिफत है। ये अच्छा होना इस लड़के की सिफत है। जो सिफत है अच्छा, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। गुड को एडजेक्टिव कहेंगे और अहमद को या लड़के को क्या कहेंगे? नाउन। जैसे देखें टॉल बॉय या टॉल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग किसी चीज़ का नाम है, नाउन है। और टॉल, लंबा, लंबा बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग,
तो देखें बिल्डिंग नाउन और टाल उसकी सिफत है, तो इस टाल को हम एडजेक्टिव कहेंगे और बिल्डिंग को नाउन कहेंगे। गुड, तो इस्तेमाल हो ग्रीन, ये जो सारे रंग हैं ना अक्सर ये भी सिफत होते हैं, जैसे ग्रीन डोर सब्ज दरवाज़ा, ग्रीन लीव सब्ज पत्ता, ग्रीन ट्री सब्ज दरख्त। तो देखें ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन ट्री, ग्रीन सिफत है किस चीज़ का? ट्री, दरख्त का। तो दरख्त तो नाउन हुआ क्योंकि वो किसी चीज़ का नाम है, लेकिन ये ग्रीन सबस होना इस दरख्त का, ये इसका सिफत है दरख्त का। तो ग्रीन हमारे पास क्या हुआ? ये है एडजेक्टिव यानी सिफत। जैसे मैं और भी बताऊं आपको समझे, जैसे मैं कहूँ न्यू फैन, नया पंखा, तो पंखा तो नाम है किसी चीज़ का और न्यू उसकी सिफत है। नया पंखा, न्यू फैन, नया पंखा, तो नया होना इस पंखे की सिफत है। तो ये है हमारे पास एडजेक्टिव। नाउन नाम है, वर्ब काम है, अमल है, और एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को, प्रोनाउन भी असल में नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, ये सिफत होता है एडजेक्टिव जो है। तो आज का हमारा मौजू है वो है एडजेक्टिव। मैंने चंद एडजेक्टिव्स लिखे हैं इधर आपकी समझने के लिए, वरना फर्स्ट लेवल में जो इब्तिदाई लेवल होता है उसमें चंद तकरीबन 25-30 एडजेक्टिव्स हैं, जिनमें से मैंने 10 अभी इस्तेमाल किए हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो कन्वर्सेशन होगा एडजेक्टिव पे वो इस्तेमाल करेंगे बाद में। जी देखें आप, मैं को आफुल मीन्स ख़राब, बेकार, कोई चीज़ ख़राब या बेकार हो हम कहते हैं ये आफुल है। बैड बुरा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, बिग बड़ा, ब्लू नीला जैसे नीला आसमान है, बिजी मसरूफ़, कूल्ड ठंडा, एनार्मस बहुत बड़ा, एक्सीलेंट उम्दा या अच्छा, एक्सपेंसिव महंगा। देखिए ये सारे सिफत हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि क्या कि महंगा आसमान, ये गलत होगा, या मैं कहूँ कि बिज़ी जो है ना, बिज़ी आसमान, जो नाउन होगा उसके मुताबिक उसको सिफत देंगे। आप ये याद रखें, मिसाल के तौर पर अब लड़का है तो हाँ वो बुरा हो सकता है, एक लड़का अच्छा भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बैड भी, तो उसको हम ये सिफत दे सकते हैं। क्या हम लड़के को कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक्सपेंसिव बॉय, महंगा लड़का? नहीं, ये गलत होगा। एक्सपेंसिव के साथ फिर कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ ये सिफत मुनासिबत रखता हो। जी, तो अब हम कन्वर्सेशन किस तरह करेंगे ये तो हमने सीखे। आफल ख़राब, बैड बुरा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, बिग बड़ा, ब्लू नीला, बिज़ी मसरूफ़, कूल्ड ठंडा, एनार्मस बहुत बड़ा, एक्सेलेंट उम्दा या अच्छा, और एक्सपेंसिव महंगा। जी, अब इसकी जो कन्वर्सेशन है वो कुछ इस तरह होगा। जी, असल सेंटेंस ये था, ये इज़ अब आपको शुरू में नज़र आ रहा है लेकिन ये यहाँ था, तो असल जुमला ये था, दिस इज़, ये है, टी चाय, यानी ये चाय है। सवालिया बनाने के लिए हमने इसको शुरू में लगाया, तो किस तरह हुआ ये? इज़ दिस टी, क्या ये चाय है? तो जवाब आया येस, हाँ, इट इज़, ये है। इट मीन्स इट इस चाय की तरफ इशारा कर रहा है। इट इज़, ये है, और फिर चाय की सिफत भी बयान कर रहे हैं कि ये चाय है, लेकिन किस तरह है? इट इज़, ये है, आफुल ख़राब, बेकार, ये बेकार चाय है। फिर हमने सवाल पूछा, असल सेंटेंस क्या था? दिस इज़, ये है, अब वो है एक लड़का, इसको शुरू में लाए सवालिया बनाने के लिए। इज़ दिस, क्या ये है? अब वो आया एक लड़का, क्या ये एक लड़का है? जवाब आया यस, हाँ, ही इज़, चूँकि ही लड़का है और ही लड़के की मेल की तरफ इशारा करता है। यस ही इज़, हाँ वो है। ही इज़ बैड, वो ही इज़, वो है बैड, बुरा। तो लड़के की सिफत क्या हुई? बुरा। जी, सादा सेंटेंस किस तरह था? दिस इज़, ये है, अ लेक, ये एक झील, ये एक झील है। सवालिया बनाने के लिए इसको शुरू में लाना पड़ा। इज़ दिस अ लेक, क्या ये एक झील है? जवाब आया यस, हाँ, इट इज़, ये है, इट इज़, ये है, इट, ये, इज़ है, ब्यूटीफुल खूबसूरत। असल सेंटेंस क्या था इधर? ये इस तरह था, दिस इज़, ये इज़ अब बिगिनिंग में है लेकिन ये यहाँ था, तो शुरू में नहीं था, यहाँ था सादा जुमला बनाने के लिए। दिस इज़, ये है, अ रूम, एक कमरा। अब सवालिया बनाने के लिए इसको शुरू में लाना पड़ा। इज़ दिस, क्या ये है, अ रूम, एक कमरा? जवाब है यस, हाँ, इट इज़, ये है, और अब कमरे की सिफत क्या है? बिग। इट इज़, ये है, बिग, बड़ा। इट, ये, इज़ है, बिग, बड़ा।
अब आदमी के बारे में पूछ रहे हैं। असल सेंटेंस दिस इज़, ये है अ मैन, एक आदमी। अब इस शुरू में आया तो ये सवाल यह हुआ, इज़ दिस अ मैन, क्या ये एक आदमी है? जवाब आई यस, हाँ। ही इज़, वो है, ही इज़, वो है, बिज़ी, मसरूफ़, वो मसरूफ़ है। ही इज़, वो है, बिज़ी, मसरूफ़। अब मोटर कार के बारे में पूछ रहे हैं। सादा सेंटेंस दिस इज़, ये है आकार, एक मोटर। सवालिया बनाने के लिए इसको इधर लाना पड़ा शुरू में। इज़ दिस, क्या ये है आकार, एक मोटर? यस, हाँ। इट इज़, ये है, इट इज़, ये है, इट, ये, इज़ है ब्लू, नीला, यानी ये मोटर कार नीला है। अब पानी के बारे में पूछ रहा है। असल सेंटेंस ये था दिस इज़, ये है वाटर, पानी। सवालिया बनाने के लिए इसको यहाँ शुरू में लाना पड़ा। इज़ दिस वाटर, क्या ये पानी है? जवाब है यस, हाँ। और पानी की सिफत क्या होगी? इट इज़, ये है, इट इज़, ये है, इट, ये, इज़ है कूल्ड, ठंडा, यानी ये ठंडा पानी है, कूल्ड जी। फिर सादा सेंटेंस इस तरह था दिस इज़, ये है अ बस, एक बस, यानी ये एक बस है। तो सवालिया बनाने के लिए इज़ इधर लगा। इज़ दिस, क्या ये है अ बस, एक बस, क्या ये एक बस है? तो हम पढ़ रहे थे बस के बारे में ना। अब जो बस है तो बस के मुताबिक हम उसको सिफत देंगे। हम बस को कह सकते हैं कि ये महंगा है, एक्सपेंसिव है। बस की सिफत हो सकती है, महंगा होना बस की एक सिफत है, ब्लू होना बस की सिफत है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि गर्म होना, अक्सर गर्म होना ज़्यादा हम बस के साथ नहीं लगाते, या ठंडा होना, या मैं कोई और इसमें सिफत लूँ, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी सिफत हो सकते है, तो नाउन के मुताबिक सिफत लगाएंगे जी। तो हम पढ़ रहे थे बस। सादा सेंटेंस इस तरह है दिस इज़, ये है अ बस, एक बस। सवालिया बनाने के लिए इसको शुरू में लाना पड़ा। तो किस तरह हुआ? इज़ दिस, क्या ये है अ बस, एक बस? जवाब है यस, हाँ। इट, ये, इज़, है जी। अब इसकी सिफत क्या है? ये तो एक बस है, लेकिन इट इज़, ये है, इट, ये, इज़ है एनार्मस, बहुत बड़ा, यानी ये बहुत बड़ा बस है या ट्रक है, कुछ भी हो सकता है जी। अब है जी सादा सेंटेंस इस तरह था दिस इज़ अ स्टूडेंट, ये एक तालिब इल्म है। दिस, ये, इज़ है अ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म। सवालिया बनाने के लिए इसको शुरू में लाना पड़ा। इज़ दिस, क्या ये है अ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म? जवाब है यस, हाँ। ही इज़, वो है, चूँकि स्टूडेंट मेल है इसलिए हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज़, वो है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। सादा सेंटेंस दिस इज़, ये है अ मोबाइल, एक मोबाइल। सवालिया बनाने के लिए इसको शुरू में लाना पड़ा। इज़ दिस, क्या ये है अ मोबाइल, एक मोबाइल? जवाब है यस, हाँ। इट इज़, ये है, इट इज़, ये है, एक्सपेंसिव, महंगा, यानी ये महंगा है। चंद जुमले हैं वो तो हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। अगर साथी हो तो बहुत अच्छी बात, न हो तो किसी भी चीज़ के सामने खड़े होकर आप कन्वर्सेशन ज़रूर किया करें। किसी भी चीज़ को आपने ईजी लिया वो आप भूल जाएंगे। मैं आपसे फिर एक मरतबा फिर पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आप ये कन्वर्सेशन ज़रूर करें और इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद अपने आप में आप तब्दीली महसूस करेंगे। देखें अब आफल है, तर्जुमे के साथ इज़ दिस, क्या ये है टी, चाय? जवाब होगा येस, हाँ। इट इज़, ये है, इट इज़ आफल, ये खराब है। बैड है। इज़ दिस वेदर, क्या ये मौसम है? यस, हाँ। इट इज़, ये है, इट इज़, ये है, बैड, बुरा। इन बुरे मौसम मतलब मौसम ज़्यादा जो जब बादल वगैरह ज़्यादा गिरते हो ना, बुरा मौसम वैसे बुरा नहीं होता उस तरह का, लेकिन हम जब मौसम अच्छा नहीं होता तो हम कहते हैं ये बुरा है। वो आप समझते हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। जैसे हम कहते हैं इज़ दिस अ रूम, क्या ये एक कमरा है? जवाब होगा येस, हाँ। इट इज़, ये है,
इट इज़, ये है ब्यूटीफुल, खूबसूरत। तो जब आप तर्जुमे के साथ कुछ देर के लिए पढ़ेंगे, इसके बाद हम फिर कन्वर्सेशन इस तरह स्टार्ट करेंगे। इज़ दिस टी? यस इट इज़ ऑफुल। इज़ दिस अ बॉय? यस ही इज़ बैड। इज़ दिस अ रूम? यस इट्स ब्यूटीफुल। इज़ दिस अ यार्ड? यस इट इज़ बिग। इज़ दिस स्काई? यस इट इज़ ब्लू। इज़ दिस अ मैन? यस ही इज़ बिजी। इज़ दिस वाटर? यस it is cooled. Is this a truck? Yes it is enormous. Is this a girl? Yes she is excellent. Is this a computer? Yes it is expensive. तो फिर इस तरह आपको भी इंशाल्लाह फ्लुएंसी भी प्रैक्टिस के साथ आपको फ्लुएंसी यानी आपकी रवानी है जो है ज़ुबान की रवानी वो भी आ जाएगी। और प्रैक्टिस करने यकीन जानिए इंग्लिश में कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे चाहे वो आपको इजी ही क्यों ना लगे, लेकिन कम से कम 25 से 30 मिनट तक प्रैक्टिस करना ऐसा लाजमी समझे जैसे हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। इंशाल्लाह आप चंद दिनों में ख़ुद में तब्दीली महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी मशवरा हो तो आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, वस्सलाम।